गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन की दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पढ़ेंगे। ये कविता जो है उनकी पुस्तक निशा निमंत्रण में से लिया गया है। एक गीत का एक भाग है जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। ये कविता हरिवंश राय बच्चन ने उस समय पर लिखी थी जब उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था। तब वो अपनी पत्नी के निधन के बाद बहुत अकेलापन महसूस करते थे। उस अकेलेपन को अभिव्यक्त करने के लिए और समय कितनी जल्दी से गुज़रता है, गुज़रते हुए समय के साथ, पल पल बीतते हुए समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता भी हमें कहीं ना कहीं इस कविता में दिखाई देती है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी जो पहली ही पंक्ति है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी शब्द में कवि कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। वो कह रहे हैं कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और अब मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं रह गई है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये बात सोच करके दिन भर का थका हुआ पंथी यानी राहगीर जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। क्या बात सोचकर? कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रह गई है। पुराने समय में क्या होता था, लोग सूरज उगने के साथ अपनी यात्रा शुरू करते थे और सूर्यास्त से पहले पहले प्रयत्न करते थे कि उनकी यात्रा ख़त्म हो जाए ताकि वो दिन ढलने से पहले पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो कवि कह रहे हैं कि सारे दिन का थका हुआ राहगीर ये बात सोचकर कि रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए और अब मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो तेज कदमों से अपनी मंजिल की ओर चलने लगता है क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रत्याशा में होंगे यानी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ यानी घोंसले से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जब ये बात किसी चिड़िया के ध्यान में आती है तो उसके परों में, उसके पंखों में अपने आप ही चंचलता भर जाती है। बच्चों, यहाँ पर कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब घर पर हमारा परिवार होता है, जब घर पर हमारे अपने लोग होते हैं और वो जब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तब हमें घर जाने का एक अलग ही उत्साह होता है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि जब हमारे घर में कोई भी नहीं है, कोई हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा, किसी को हमारे आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो घर घर नहीं होता, वो एक मकान ही रहता है। ईंटों और सीमेंट से बना हुआ एक मकान जिसको हम घर का रूप नहीं दे सकते। घर तब बनता है जब वहाँ परिवार के लोग मौजूद हों। तो वो कहते हैं कि जब चिड़िया के मन में ये बात आती है कि उसके छोटे छोटे बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और घोंसले से झांक झांक कर देख रहे होंगे क्योंकि शाम ढलती जा रही है, तब चिड़िया के पंखों में चंचलता भर जाती है, यानी वो तेज गति से अपने घोंसले की ओर, अपने बच्चों की ओर उड़ना प्रारंभ कर देती है। अब कवि कह रहे हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। यहाँ फिर प्रश्न अलंकार आ गया। वो कह रहे हैं कि मेरे से मिलने के लिए कौन विकल है, कौन व्याकुल है। क्या मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल है घर में? मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए तेज कदमों से चंचलता से अपने घर की ओर जाऊँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है। ये जब ये सवाल मेरे मन में आता है तो ये मेरे कदमों को धीमा कर देता है, शिथिल कर देता है। पद यानी कदम को, मेरे कदमों को जब धीमा कर देता है, जब मैं सोचता हूँ कि घर में कोई भी तो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा, मैं घर जाकर करूँगा क्या। दिन तो किसी तरह बाहर अपने मित्रों के साथ घूमकर इधर उधर काम करके बीत जाता है, लेकिन जो रात होती है वो बिल्कुल भी नहीं कटती है। घर का अकेलापन काटने को दौड़ता है। भरता उर में विहलता है, मेरे उर यानी मेरे हृदय में, विहलता यानी बेचैनी। ये जो ख्याल है, ये ख्याल ही मेरे मन को इतना बेचैन कर देता है कि मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर से एक बार कह रहे हैं कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढलने लगता है, लेकिन उस ढलते हुए दिन के साथ मेरा घर जाने का मन नहीं करता। यानी वो कहते हैं कि मेरा समय तो तेज़ी से बीतता जा रहा है, दिन किसी तरह कट जाता है, लेकिन जो रात होती है वो अकेलेपन में नहीं गुजरती है। अब अगर हम इस गीत की भाषा की बात करें
तो भाषा बिल्कुल सहज, सरल और प्रवाहमयी भाषा है। और इसमें देखिए इसमें गेयता का गुण है। गेयता यानी इसको गाया जा सकता है। और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। फिर हम लिख सकते हैं कि ये खड़ी बोली में लिखी हुई कविता है, जिसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और पूरा जो गीत है बच्चों, उसमें हमें दृश्य बिंब यानी बिंब योजना हमें दिखाई देती है। जब हम चिड़िया की बात करते हैं, जब हम घोंसले की बात करते हैं, जब उसके चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों की जो उसकी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हमारी आंखों के आगे वो पूरा एक दृश्य साकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंब योजना इसके अंदर, इस कविता के अंदर हमें दिखाई देती है। इसके अलावा अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रश्न अलंकार है, कौन शब्द आया है, किसके शब्द आया है, और प्रसाद गुण और शांत रस आया है इसमें। श्रृंगार का वियोग पक्ष हमें इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर वियोग की बात हो रही है। उनके प्रियजन, उनके स्वजन उनके पास नहीं है, तो कवि यहाँ पर अपनी उदासी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे कविता हो गई है। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है के 2 ही क्वेश्चन, ये देखिए पहले के जो क्वेश्चन है वो आत्म परिचय के क्वेश्चन है। अगर हम इस एक क्वेश्चन की बात करें, एक गीत के क्वेश्चन, तो 2 ही हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चों को किस बात की प्रतीक्षा है? चिड़िया के बच्चों को अपने माँ के आने की प्रतीक्षा है। वो अपने माँ के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो घोंसले से सिर निकाल कर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी माँ उनके लिए भोजन लेकर लौटेगी। बच्चे आशावादी हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक तो बिल्कुल धैर्य बनाकर बैठे रहते हैं, लेकिन शाम के समय वो आतुर होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। यहाँ पर जब उन्होंने बार बार इस लाइन का प्रयोग किया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो यहाँ पर उन्होंने तेज गति से बढ़ते हुए समय की ओर तो संकेत किया ही किया है कवि ने। साथ साथ में ये भी कहा है कि सभी को, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो मनुष्य हो, हर कोई अपने घर में, अपने घोंसले में, अपने स्थान पर इसलिए लौटने के लिए व्याकुल रहता है क्योंकि उसको पता रहता है कि उसके पीछे उसके अपने कुछ लोग हैं जो उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। और जब कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है, तब घर पहुंचने के लिए हमारी जो बेचैनी है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन कवि कह रहे हैं, मेरे संदर्भ में दुख की बात ये है कि कोई भी मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा। और जब ये बात मेरे ध्यान में आती है तो कवि कहते हैं कि मेरे घर लौटने की इच्छाएं भी शिथिल हो जाती हैं। कोई मेरे लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा, कोई मुझे याद नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो इसके माध्यम से उन्होंने तेज गति से बीतते हुए समय और अपनों के बिना जो समय बिल्कुल बीतता ही नहीं है, काटने को दौड़ता है, उसकी ओर संकेत किया है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है। इसके साथ साथ आपको काव्य सौंदर्य भी बता दिया। ये काव्य सौंदर्य आप अपनी बुक में पेंसिल से या अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। थैंक यू बच्चों।